15 साल की कई मन्नतों के बाद एक दंपति को बच्चा हुआ, लेकिन जन्म लेते ही उसकी सांसें रुक गईं। फिर पिता आसमान की ओर देखकर भगवान से अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने लगे। तभी अचानक चमत्कार हुआ और बच्चे की सांसें लौट आईं। लेकिन अगले ही पल सब हैरान रह गए। वह लड़का एक लड़की में बदल चुका था। बाद में एक और रहस्य सामने आया। हर 12 घंटे में बच्चे का लिंग बदल जाता था। सुबह 6 से शाम 6 तक लड़की और शाम 6 से सुबह 6 तक लड़का। माता पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह भगवान का आशीर्वाद है या किसी रहस्यमयी शक्ति का खेल। समाज के तानों से बचाने के लिए माता पिता अपने बच्चे को लेकर चेन्नई चले गए। वहां उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। हर 12 घंटे के बाद बदलते रूप के लिए वे एक दूसरे के नाम वॉइस मैसेज छोड़ते थे, ताकि दोनों को पिछली जिंदगी की सारी बातें पता चलती रहें। लेकिन एक दिन भयानक सड़क हादसे में दोनों माता पिता की मौत हो गई। दिन वाले रूप में मौजूद बेटी को जब यह खबर मिली तो उसने अकेले ही अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। मगर शाम 6 बजे उसका शरीर फिर लड़के में बदल गया। उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने हमेशा की तरह वॉइस मैसेज चलाया और सच्चाई सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे बड़ा दर्द यह था कि वह अपने माता पिता को आखिरी बार देख भी नहीं पाया था और न ही उन्हें अंतिम विदाई दे सका। माता पिता की मौत के बाद अर्जुन के दिल में रजनी के लिए नफरत भर गई, क्योंकि उसे लगता था कि उसी की वजह से वह अपने माता पिता को आखिरी बार नहीं देख पाया। लेकिन दूसरी तरफ रजनी अर्जुन से प्यार करने लगी थी। वह भी उसकी भावनाओं को समझती थी, मगर अपनी असली सच्चाई सामने आने के डर से उसने अर्जुन से दूरी बनाए रखी और खुद को काम में व्यस्त कर लिया। अर्जुन ने घर चलाने के लिए नाइट क्लब में बारटेंडर की नौकरी शुरू कर दी। वहीं उसकी दोस्ती एक अमीर फैक्ट्री मालिक राजू से हो गई। फिर एक रात क्लब में प्रिया नाम की बेहद खूबसूरत लड़की आई। अर्जुन की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसके लिए वक्त थम गया। उसे पहली नज़र में ही प्रिया से प्यार हो गया। प्रिया ने अर्जुन को नोटिस तो किया, लेकिन ज्यादा भाव नहीं दिया। फिर भी अर्जुन का आत्मविश्वास और उसका काम करने का अंदाज उसे अंदर ही अंदर पसंद आने लगा था। उसी रात राजू ने ज्यादा शराब पी ली और बेहोश हो गया। उसका घर पता न होने के कारण अर्जुन उसे अपने घर ले आया। दोनों सो गए और समय का पता ही नहीं चला। सुबह ठीक 6 बजे अर्जुन का शरीर फिर रजनी में बदल गया। राजू की आंख खुली तो सामने अर्जुन की जगह एक अनजान लड़की थी। वह हैरान रह गया कि आखिर रात में उसके साथ लड़का था, फिर यह लड़की कहां से आ गई। उधर रजनी भी राजू को अपने घर में देखकर घबरा गई और उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। इसके बाद रजनी अपनी इस रहस्यमयी बीमारी का राज जानने के लिए दिन रात अपनी जेनेटिक्स और डीएनए पर रिसर्च करने लगी, लेकिन विज्ञान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। वहीं कार्तिक लगातार रजनी का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था। उसकी सच्ची परवाह और छोटी छोटी बातों का ख्याल धीरे धीरे रजनी के दिल की दीवारें पिघलाने लगा। एक दिन ऑफिस से लौटते समय रजनी को देर हो गई और उसे बस नहीं मिली। तभी उसका बॉस वहां पहुंचा और उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी कार में बैठा लिया। लेकिन उसका असली मकसद रजनी के रहस्यमयी बदलाव को अपनी आंखों से देखना था। जैसे जैसे शाम के 6 बजने लगे, रजनी घबरा गई। वह किसी भी तरह कार से निकलना चाहती थी। मौका मिलते ही वह उतरकर भागने लगी। रास्ते में कुछ गुंडों से उसका सामना हुआ और भागते समय उसका मोबाइल भी टूट गया। रजनी किसी सुनसान जगह पर पहुंची और तभी घड़ी में ठीक 6 बज गए। पल भर में उसका शरीर फिर अर्जुन में बदल गया। कपड़े बदलने का समय नहीं मिला, फिर भी अर्जुन ने उन गुंडों की जमकर पिटाई कर दी और वहां से भाग निकला। लेकिन घर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। दरवाजे के सामने प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। प्रिया ने अंदर जाकर वहां पर बिखरे लड़की के कपड़े और मेकअप का सामान देख लिया। प्रिया के सामने अर्जुन कुछ भी समझा नहीं पाया। वह कैसे बताता कि घर में रखे लड़की के कपड़े उसी के थे। उसकी एक भी बात सुने बिना प्रिया रोती हुई वहां से चली गई। अर्जुन फिर अकेला रह गया। उस रात उसका दर्द गुस्से में बदल गया। आंसुओं में डूबे अर्जुन ने रजनी के लिए एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया, जिसमें उसके दिल की सारी नफरत, दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उसे नहीं पता था कि यह संदेश उनकी जिंदगी में एक नया तूफान लाने वाला है। अगली सुबह 6 बजे रजनी ने अर्जुन का नफरत से भरा वॉइस मैसेज सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे डर था कि अगर कार्तिक को भी उसकी सच्चाई पता चली तो शायद वह भी उसे छोड़ देगा। आखिरकार रजनी ने फैसला किया कि झूठ के सहारे रिश्ता बनाने से बेहतर है कि कार्तिक को सब कुछ सच बता दिया जाए। वह कार्तिक को लेकर प्रिया के पास पहुंची और उससे कहा कि अर्जुन कोई धोखेबाज नहीं है। उसे बस एक बार अर्जुन की पूरी बात सुननी चाहिए। इसके बाद रजनी कार्तिक को अपने घर ले आई। कार्तिक इसे एक रोमांटिक मुलाकात समझ रहा था, लेकिन रजनी के मन में कुछ और ही था। वह कार्तिक के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य खोलना चाहती थी। उसने कई बार हिम्मत जुटाई, लेकिन डर के कारण उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। रजनी के घर में लड़कों के कपड़े देखकर भी कार्तिक को कोई शक नहीं हुआ।
उसने रजनी पर भरोसा जताते हुए कहा कि उसे सच चाहे जो भी हो वह सिर्फ उसी से प्यार करता है। कार्तिक के भरोसे से रजनी भावुक हो गई। दोनों एक दूसरे के करीब आए, लेकिन तभी घड़ी में शाम के ठीक 6 बज गए। अचानक रजनी का शरीर अर्जुन में बदल गया। कार्तिक ने आंखें खोलीं तो उसके होश उड़ गए। जिस लड़की को वह कुछ पल पहले अपने सामने देख रहा था, उसकी जगह अब एक लड़का खड़ा था। अर्जुन तुरंत समझ गया कि कार्तिक ही रजनी का प्रेमी है और अब उनका सबसे बड़ा रहस्य सामने आ चुका है। उसने कार्तिक को सख्त चेतावनी दी कि उसने जो देखा है वह किसी को नहीं बताना। कार्तिक सदमे में वहां से चला गया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वह हकीकत थी या कोई भयानक सपना। उसने तय किया कि सुबह होते ही वह रजनी से इस रहस्य का पूरा सच पूछेगा। अर्जुन गुस्से में था। उसे लग रहा था कि रजनी ने अपना रिश्ता बचा लिया, लेकिन उसकी और प्रिया की प्रेम कहानी खत्म हो चुकी है। तभी राजू ने उसे समझाया कि रजनी ने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। अगर उसने अपने प्यार के सामने सच बताने की हिम्मत की है तो अर्जुन को भी प्रिया के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। तभी प्रिया का फोन आया। अर्जुन उससे मिलने पहुंचा, लेकिन प्रिया नशे में थी। वह अर्जुन को ताने देने लगी और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन उसे तुरंत अस्पताल ले गया। वहीं अस्पताल में उसकी मुलाकात कार्तिक से हुई। कार्तिक को देखकर अर्जुन का गुस्सा शांत हो गया और उसे एहसास हुआ कि रजनी उसकी खुशियों के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही थी। अपनी गलती सुधारने के लिए अर्जुन कार्तिक को घर ले आया और बोला, आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से वो सच दिखाऊंगा जिस पर यकीन करना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। फिर ठीक 6 बजे कार्तिक की आंखों के सामने अर्जुन का शरीर रजनी में बदल गया। अब उसके सारे शक दूर हो चुके थे। रजनी ने उसे अपनी पूरी सच्चाई बता दी। दिन के 12 घंटे वह रजनी रहती है और अगले 12 घंटे उसी शरीर में अर्जुन। सच जानने के बाद रजनी ने कार्तिक से कहा कि अगर वह चाहे तो उसे छोड़ सकता है, लेकिन कार्तिक ने बिना देर किए उसे गले लगा लिया और कहा कि वह आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। दोनों ने इस अनोखे रिश्ते को अपना लिया। लेकिन उसी शाम 6 बजे एक चमत्कार हुआ। रजनी अर्जुन में बदली ही नहीं। 4 दिन तक वह लगातार लड़की ही बनी रही। रजनी खुश होने के बजाय डर गई। उसे लगने लगा कि कहीं उसके और कार्तिक के प्यार की वजह से अर्जुन हमेशा के लिए तो खत्म नहीं हो गया। चौथे दिन अचानक रजनी फिर अर्जुन में बदल गई। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह प्रिया को भी अपना सच दिखाएगा। वह प्रिया के पास गया और कहा कि शाम 6 बजे उसके सामने उसका सबसे बड़ा राज खुल जाएगा। लेकिन घड़ी में 6 बज गए और इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अर्जुन अर्जुन ही रहा। प्रिया ने इसे एक घटिया मजाक समझा और गुस्से में वहां से चली गई। अब अर्जुन खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। प्रिया के वहां से जाते ही अर्जुन अचानक रजनी में बदल गया। अब तक जो बदलाव ठीक सुबह और शाम 6 बजे होते थे, उनका पूरा नियम टूट चुका था। अब अर्जुन और रजनी किसी भी वक्त अचानक एक दूसरे में बदलने लगे। एक दिन अर्जुन अचानक वापस आया और गुस्से में कार्तिक से पूछा कि आखिर उनकी 12 घंटे वाली जिंदगी का सिस्टम कैसे बिगड़ गया। कार्तिक ने उसे समझाया कि यह सब उस दिन से शुरू हुआ जब वह और रजनी एक दूसरे के बेहद करीब आए थे। कार्तिक ने भरोसा दिलाया कि वह इस रहस्य का हल जरूर खोजेगा। लेकिन तभी सबसे बड़ा हादसा हो गया। एक दिन प्रिया के सामने ही अर्जुन अचानक रजनी में बदल गया। प्रिया अपनी आंखों के सामने यह चमत्कार देखकर पूरी तरह सन्न रह गई। अब उसे समझ आ चुका था कि अर्जुन ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। सच्चाई जानने के बाद प्रिया का प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि अर्जुन के लिए उसका भरोसा और भी मजबूत हो गया। प्रिया के साथ खड़े होने के बाद अर्जुन को राहत मिली, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती उसके शरीर के बदलते नियमों को ठीक करना था। कार्तिक ने रिसर्च करके पता लगाया कि यह बदलाव समय से नहीं, बल्कि दिल की तेज धड़कनों और गहरी भावनाओं से जुड़ चुका था। उसने एक दवा बनाई जिससे अर्जुन और रजनी को सामान्य जिंदगी मिलने की उम्मीद जगी। लेकिन तभी कंपनी के सीईओ राजीव ने रजनी का रहस्य खोज लिया। वह उसके डीएनए से ऐसे ही दूसरे इंसान बनाने का खतरनाक सपना देख रहा था। राजीव ने रजनी को लालच दिया कि डीएनए देने के बदले वह उसे हमेशा के लिए अर्जुन से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन रजनी ने साफ इनकार कर दिया। बाद में राजीव ने कार्तिक का अपहरण कर लिया और रजनी को धमकाते हुए बताया कि डीएनए में बदलाव होने पर अर्जुन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रजनी ने हार नहीं मानी। उसने दिल से अपने भाई अर्जुन को पुकारा और तभी चमत्कार हुआ। अर्जुन वहां पहुंच गया। राजू भी अपने साथियों के साथ उसकी मदद करने आ गया और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में राजीव ने अर्जुन के सीने में खंजर घोंप दिया, लेकिन मरते मरते अर्जुन ने राजीव का भी अंत कर दिया। अब अर्जुन के सामने सिर्फ एक रास्ता था। अगर उसका दिल रुक गया तो रजनी भी मर जाएगी। इसीलिए उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर बिजली का झटका लिया, जिससे उसकी धड़कन तेज हुई और वह रजनी में बदल गया। लेकिन खंजर का घाव अब रजनी के सीने में था। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी जान बचाने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट जरूरी है। नया दिल लगते ही अर्जुन का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता। प्रिया ने भारी दिल से ऑपरेशन की इजाजत दे दी। वह जानती थी कि इससे उसका प्यार हमेशा के लिए उससे छिन जाएगा, लेकिन उसने रजनी की जिंदगी बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। ऑपरेशन सफल हुआ और रजनी बच गई।
लेकिन उससे ये सच्चाई छिपा ली गई कि उसके सीने में अब अर्जुन का दिल नहीं बल्कि किसी और का दिल धड़क रहा है। कुछ समय बाद रजनी और कार्तिक की शादी हो गई। सालों बाद उनके घर एक प्यारी बच्ची ने जन्म लिया। पूरा परिवार खुशियां मना रहा था और प्रिया भी वहां मौजूद थी। तभी शाम के ठीक 6 बजे घड़ी की सुइयां थम गईं। अचानक पालने में लेटी नवजात बच्ची का शरीर एक लड़के में बदल गया। कमरे में मौजूद हर इंसान की सांसें रुक गईं। क्या अर्जुन सच में खत्म हो चुका था या उसकी रहस्यमयी विरासत अगली पीढ़ी में पहुंच चुकी थी?